भाई जैसे पीए को शुभेंदु अधिकारी ने दी आखिरी विदाई तो फट गया कलेजा, खुद को रोक नहीं पाए, फूट फूट कर रोए, कर दिया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। अमित शाह ने दिलाया भरोसा, दिल्ली से आदेश टाइप, शुभेंदु ने भी खाई कसम, हो गई पूरी तैयारी, अब 24 घंटे में पूरा हिसाब होकर ही रहेगा। शुभेंदु अधिकारी को इस तरीके से रोते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जब भाई के जैसे यार की विदाई हुई तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। वो खुद को समझ रहे थे, दिलासा दे रहे थे। सच यही है कि वो अब किसको आवाज लगाएंगे, कौन उनकी एक बात पर उनके सामने खड़ा होगा, कौन उनके लिए पूरे दिन प्लान करेगा, यही सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मगर अब उन आंसुओं का हिसाब होना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। पीए की मौत के बाद अब शुभेंदु क्या करने वाले हैं, अमित शाह का ऊपर से क्या आदेश आया है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि चंद्रनाथ रथ आखिर शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या मायने रखते थे। देखिए, वो सिर्फ एक पीए नहीं थे, शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद आदमी थे। साल 2018 से वो लगातार उनके साथ खड़े रहे। जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए तब भी चंद्रनाथ उनके साथ साये की तरह रहे। कौन सी मीटिंग कब होगी, किस नेता से बात करनी है, कहाँ दौरा करना है, किस कार्यकर्ता की समस्या है, हर छोटी बड़ी चीज चंद्रनाथ ही संभालते थे। बीजेपी के अंदर लोग कहते थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचना है तो पहले चंद्रनाथ रथ से बात करनी पड़ती थी। यही वजह है कि उनकी मौत ने शुभेंदु अधिकारी को अंदर से तोड़ दिया है। जब आखिरी विदाई का समय आया तो शुभेंदु अधिकारी खुद को संभाल नहीं पाए, बार बार चंद्रनाथ के पार्थिव शरीर के पास जाकर खड़े होकर रो रहे थे। कभी परिवार को संभाल रहे थे, कभी खुद रो पड़ रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि पहली बार शुभेंदु अधिकारी इस तरह से टूटे हुए दिखाई दिए। माहौल ऐसा था कि वहां मौजूद हर बीजेपी कार्यकर्ता की आंखें नम थी, क्योंकि सब जानते थे कि चंद्रनाथ सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थे, वो अधिकारी परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। लेकिन अब इस दर्द के साथ साथ गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी साफ कह चुके हैं कि इस मौत को भूलने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे सुनियोजित राजनीतिक बताया है। उनका दावा है कि असली निशाना वो खुद थे, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से गाड़ी को रोका गया, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उससे साफ दिखता है कि हमलावर कोई बड़ा संदेश देना चाहते थे। इस मामले में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा को हवा दी जा रही है। पार्टी का कहना है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हुआ। यही वजह है कि अब दिल्ली भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद शुभेंदु अधिकारी से बात की। सूत्रों के मुताबिक शाह ने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। तो जानकारी यह है कि पुलिस ने इस मामले में एसआईटी बना दी है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। लेकिन ये तो शुरुआत है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी नेता खुलकर कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद अपराधियों पर बुलडोजर वाला एक्शन होगा ही होगा। अब सबकी नजर अगले 24 से 48 घंटे पर है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। जांच एजेंसियां सीसीटीवी कॉल रिकॉर्डिंग और हमलावरों के नेटवर्क को खंगाल रही है। अगर इस मामले में किसी राजनीतिक लिंक का दावा सामने आता है तो बंगाल की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा होना तय है। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।